ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में अगर आपको ध्यान है तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था सबसे पहले बजट का मीनिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर बताया था बजट का कि बजट के अंदर आपके पास क्या क्या है। बजट के अंदर हमने देखा था, इसमें बजट के अंदर आपकी जो बजट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपके पास रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये दो चीज़ें आती हैं। रिवेन्यू बजट के अंदर मैंने बताया था रिवेन्यू बजट के अंदर क्या क्या आता है। फिर हम आ गए थे कि बजट को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, कि बजट रिसीट्स के अंदर, जैसे हम बजट रिसीट्स कर रहे थे कि इसके अंदर रिवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं और कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं। तो ये हम करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट कर लेते हैं। वो कौन सा है? वो है आपका टैक्स। अब टैक्स क्या है आपके पास? सिंपल देखते हैं इसके अंदर। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी payment made by a person or a firm to government without reference to any benefit। अब ये कहता है ये है क्या? टैक्स इज़ ए कंपल्सरी पेमेंट। सबसे पहली चीज़ तो ये कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी क्यों है? कि गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, एक स्टैंडर्ड बना रखा है। अगर आपकी जो इनकम है उस स्टैंडर्ड लिमिट को क्रॉस कर देती है, सपोज करो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना दिया कि आपकी जो इनकम है अगर 5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 10% टैक्स पे करना होगा। जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो ये कहता है ये जो लिमिट है ये 5 लाख रुपए की एक लिमिट फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। तो अगर आपकी जो इनकम है इसको क्रॉस करती है तो ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको ये पे करना होगा। तो टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट मेड बाय अ पर्सन और अ फर्म। यानी ये कंपलसरी पेमेंट है जो कौन करता है? या तो एक पर्सन करता है या फिर एक फर्म करती है। टू गवर्नमेंट, सरकार को, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। यानी ये कहता है कि ये कंपलसरी पेमेंट है जो एक पर्सन या एक फर्म द्वारा सरकार को की जाती है, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट, बिना किसी लाभ के बारे में सोचे। यानी ये नहीं सोचा जाता कि इसके बदले में सरकार आपको कोई बेनिफिट देगी या नहीं देगी, सरकार आपके इसके बदले में सरकार आपको कोई लाभ दे रही है या नहीं दे रही, ये नहीं सोचा जाता। बस ये एक ऐसी कंपल्सरी पेमेंट है, ये एक ऐसा भुगतान है जो कर दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा या फिर एक फर्म के द्वारा। अब इसमें अगर देखें कर की कुछ विशेषताएं हैं जिनसे आप कर को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन कंपल्सरी पेमेंट है। कंपल्सरी पेमेंट का मीनिंग क्या है? कि आपकी इच्छा है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर आपकी जो इनकम है एक स्टैंडर्ड लिमिट को क्रॉस कर गई है तो ये आपके लिए एक पेमेंट है जो कंपल्सरी है। अगर आप ड्यू टाइम में, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम भी फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये टैक्स की पेमेंट करनी होगी। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो पेमेंट ना करने पर, अगर आप टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन भी चार्ज कर सकती है। उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर। अब पब्लिक वेलफेयर क्या है? यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर है आपका सार्वजनिक या जन कल्याण। अब जन कल्याण या सार्वजनिक का यहाँ पर मीनिंग क्या है? कि गवर्नमेंट, ये मत सोचें कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है तो वो गवर्नमेंट अपने लिए यूज़ करेगी। गवर्नमेंट कभी भी इस टैक्स को अपने लिए यूज़ नहीं करती, कभी भी अपने लिए यूज़ नहीं करेगी। जितना भी टैक्स पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है वो सारा का सारा पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज होता है। यानी वो सारा का सारा आपका जन कल्याण के लिए ही प्रयोग होता है।
तो ये कहता है कि जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो सारा का सारा सोसाइटी के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा सारा का सारा यूज़ कर लिया जाता है। तो फर्स्ट वन कंपलसरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है। दूसरा सार्वजनिक या जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है इसके अंदर नो प्रोपोर्शन। अब नो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है? नो प्रोपोर्शन बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट्स। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि ये मत सोचें कि टैक्स और उसके बेनिफिट्स के बीच में कोई प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का यहाँ पर मीनिंग है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उतने ही प्रोपोर्शन में गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर वर्क करेगी, यानी कोई जन कल्याण का कार्य करेगी। अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए का टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो इसका मीनिंग ये नहीं बनता कि गवर्नमेंट 5 लाख रुपए के ही पब्लिक के लिए खर्च कर देगी। उससे कम भी हो सकता है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि जितना टैक्स कलेक्ट किया जाता है उतने ही आपको फैसिलिटीज़ दी जाएं। उसके बाद एक आता है इसके अंदर लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर क्या है कि जो टैक्स हैं, टैक्स को चार्ज करने के लिए स्पेशली एक लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर का मीनिंग ये है कि ये नहीं है कि आप जितना चाहें टैक्स पे कर दें, कि आपका मन कर रहा है 5,000 रुपये देने का, गवर्नमेंट को 5,000 रुपये टैक्स दे दिया कि आपकी 5 लाख रुपये से इनकम हो गई है। एक ने 5,000 दे दिया, दूसरे ने 10,000 दे दिया, एक ने 500 रुपये दे दिया। ये नहीं है। एक लीगल प्रोसीजर है। गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके लिए रेट्स फिक्स कर रखे हैं कि किसकी इनकम कितनी होने पर उसके ऊपर किस रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लीगल प्रोसीजर बना रखा है। उस लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही आप टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक ये कहता है कि ये एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की और कोई इनकम का सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट की इनकम का और कोई बड़ा सोर्स नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, जितना टैक्स कलेक्ट करती है वही पैसा हमारे ऊपर खर्च कर देती है। यानी जो पब्लिक से कलेक्ट करती है वही पब्लिक के ऊपर खर्च कर देती है। तो ये कोई प्रोपोर्शन नहीं है, ना ही ये कोई यहाँ पर कहीं कोई रूल है कि कितना खर्च करना है। लेकिन गवर्नमेंट करती हमेशा यही है, जितना पब्लिक से कलेक्ट किया वो सारा का सारा पब्लिक के ऊपर ही यूज़ कर दिया जाता है। तो ये है आपके पास टैक्स की मीनिंग, टैक्स का और टैक्स की कुछ फीचर्स। एक बार अगर इनको दोबारा देखना चाहें, सबसे पहले था हमारे पास टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। कर एक अनिवार्य भुगतान है, मेड बाय ए पर्सन और ए फर्म, जो एक व्यक्ति या एक फर्म के द्वारा किया जाता है, टू गवर्नमेंट, सरकार को, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट्स, किसी भी लाभ की आशा किए बिना। यानी कर एक अनिवार्य भुगतान है जो कि एक व्यक्ति या सरकार के द्वारा किया जाता, एक व्यक्ति या एक फर्म के द्वारा सरकार को किया जाता है बिना किसी लाभ के बारे में सोचते हुए। अब इसकी फीचर्स कौन कौन सी थी? पहली तो हमने की थी कंपलसरी पेमेंट है। कंपलसरी पेमेंट है मीन्स इसके अंदर मैंने बताया था कि ये एक ऐसी पेमेंट है जो कंपलसरी है, कि गवर्नमेंट रूल्स बना देती है, एक लिमिट फिक्स कर देती है कि आपकी जो इनकम है अगर इससे इस लिमिट से क्रॉस कर जाती है आपकी इनकम, जो ईयरली इनकम है उससे क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स पे करना होगा। वो कंपलसरी है आपके लिए। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि आप चाहते हैं नहीं चाहते टैक्स पे करना। ये कंपलसरी पेमेंट है तो करनी होगी। तो पब्लिक के अंदर सारे आ जाते हैं, कोई इंडिविजुअल या फर्म, वो अगर उनके ऊपर टैक्स बनता है, अगर उनकी जो इनकम है स्टैंडर्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी है तो वो कंपलसरी पेमेंट करेंगे। अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन चार्ज कर दिया जाता है। दूसरा ये कहता है कि जितना टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सारा का सारा पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जितने रोड्स बनते हैं आपके, जितने पब्लिक के लिए जितनी पब्लिक फैसिलिटी दी जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
या आपके पास जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है वो सारी की सारी उस टैक्स के पैसे से ही दी जाती हैं। नो प्रोपोर्शन बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट्स, ये कहता है कि जितना टैक्स कलेक्ट किया है उसमें और उस टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट जितने बेनिफिट दे रही है उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट किया है तो 5 लाख रुपए के बेनिफिट कौन कौन से दिए गवर्नमेंट ने, तो ये आप कभी भी नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट इससे ज़्यादा के बेनिफिट भी दे सकती है, इससे कम के भी दे सकती है। लीगल प्रोसीजर है टैक्स को पे करने का। आप अपने हिसाब से ये नहीं सोच सकते कि हम टैक्स इस तरीके से पेमेंट करेंगे। टैक्स की पेमेंट करने का एक लीगल प्रोसीजर है और उसी के थ्रू जो टैक्स है टैक्स की पेमेंट की जाती है। गवर्नमेंट बाकायदा रेट्स फिक्स कर देती है कि अगर आपकी जो इनकम है वो इस स्टैंडर्ड या फिक्स लिमिट को क्रॉस करती है तो आपके ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा। वो सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम मीन्स कि एक इंडिविजुअल है, चाहे वो ए है चाहे बी है, और तो इंडिविजुअल के लिए सभी के लिए एक टैक्स रेट है अगर इनकम सेम है तो ये है आपके टैक्स की कुछ फीचर्स। इन फीचर्स को अच्छी तरह से पढ़ें। फिर नेक्स्ट डे में हम ये देखेंगे कि रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए।